अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के लॉन्गर टाइम फ्रेम के बारे में। कल जिस तरह आपके साथ डिटेल एनालिसिस किया था बिटकॉइन का, जिसमें 20 वीकली मूविंग एवरेज और 100 वीकली मूविंग एवरेज का जो गोल्डन क्रॉस हुआ था, उसकी वजह से 2015 में बिटकॉइन ने किस तरह परफॉर्म किया और उसकी क्या सिमिलैरिटीज़ थी 2023 के साथ। आज हम दोबारा से 20 वीकली मूविंग एवरेज और 50 वीकली मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे हम देखेंगे कि जब जब ये क्रॉस हुआ पास हिस्ट्री में तो बिटकॉइन ने किस तरह परफॉर्म किया। साथ साथ बिटकॉइन की मंथली रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि मार्च में बिटकॉइन ने मार्च के मंथ में किस तरह परफॉर्म किया, क्या बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादातर नेगेटिव रहा है या फिर पॉजिटिव रहा है। उसके साथ साथ S&P 500 और डॉलर इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और इस वक्त क्रिप्टो मार्केट जो है वो कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट में नहीं है। बिटकॉइन का प्राइस 23,264 पे ट्रेड हो रहा है। वन डे टाइम फ्रेम में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो जो फिलहाल के लिए बिटकॉइन जहां से बाउंस ले सकता है वो 21,700 से लेकर 22,500 के आसपास का जो एरिया है, अगर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आता है तो यहाँ से एक शॉर्ट सी पॉसिबिलिटी बनती है बिटकॉइन की ऊपर जाने के लिए 23,000 के अराउंड। फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर होगा, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लेना रिस्की होगा। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 21,700 के आसपास से लेके 22,300-500 के आसपास, तो यहाँ से मैं समझता हूँ बिटकॉइन को एक थोड़ी सी जो है वो रिलीफ रैली मिल सकती है वापस से 23,000 के अराउंड, क्योंकि कल S&P 500 भी ओपन होगा। और रिसेंटली जिस तरह मैंने आपको बताया कि S&P 500 एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में है कि अगर हम यहाँ से दोनों ट्रेंड लाइन्स को मिलाते हैं तो एग्जैक्टली इसको सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर S&P 500 यहाँ से हल्का फुल्का बाउंस लेता है तो बिटकॉइन का प्राइस भी 21,700 से 22,500 के आसपास आने के बाद वापस से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों जो लाइंस क्रॉस ओवर हो रही हैं, अगर इसको फ्लिप करके S&P 500 जो कल वीकली स्टार्टिंग होगी अगर वो नीचे चला जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस हमें तेजी से नीचे जाता हुआ मिलेगा, जो कि आपके साथ हर वीडियो में शेयर करता आ रहा हूँ। साथ साथ डॉलर इंडेक्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है डॉलर इंडेक्स। और जब से इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है बढ़ाने की, इन्फ्लेशन की भी रिपोर्ट्स कुछ सही नहीं आ रही हैं, तब से अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो हायर हाइज बना रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाता है और वापस से रिवर्सल नहीं लेता आने वाले दिनों में तो इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे पड़ेगा। और अगर ये ऊपर जाता रहता है तो बिटकॉइन का प्राइस इसको फॉलो करके नीचे जाएगा। साथ साथ दोस्तों अगर हम मंथली रिटर्न्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके सामने ये मैंने चार्ट ओपन किया है जिसमें ये रिपोर्ट है कि मार्च में किस तरह बिटकॉइन ने परफॉर्म किया। अगर फैब की बात करें तो फैब में बिटकॉइन हमेशा पॉजिटिव रहा है। तो इस साल भी बिटकॉइन ने फैब के मंथ में 21,600 का लो लगाने के बाद 25,000 तक गया ऊपर, यानी कि 20% तक बिटकॉइन पंप हुआ फैब में। लेकिन मार्च में अगर हम देखें तो पिछले 12 सालों के अंदर मार्च में बिटकॉइन ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। 2020 में बिटकॉइन ने -24% का डाउन गया था, 2018 में -32%, 2017 में -9%, 16 में -4%, 2015 में -3%, 2014 में -22%। तो पास हिस्ट्री को देखते हुए कहीं ना कहीं ये डाउट है कि मार्च के मंथ में बिटकॉइन जो है वो नीचे जा सकता है। मतलब मार्च के मंथ में बिटकॉइन ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है एज कम्पेयर टू फैब का जो मंथ है। फैब के मंथ में आपने देख लिया बिटकॉइन 21,000 पे आया, फिर 21,000, 25,200 पे चला गया। लेकिन मार्च में सिर्फ 3 मंथ्स ऐसे हैं पिछले 12 साल की हिस्ट्री में जिसमें बिटकॉइन पॉजिटिव रहा है, और उसके साथ साथ 6 से 7 साल ऐसे हैं बीच में कि जिसमें बिटकॉइन मार्च में नेगेटिव रहा है, यानी कि नीचे जाता हुआ नजर आया है। तो ऐसा नहीं है कि पास हिस्ट्री जो है वही जो है रिपीट होगी 2023 में भी। ये एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे पास हिस्ट्री यही बता रही है ओवरऑल कि मार्च के मंथ में बिटकॉइन ने अच्छा खासा करेक्शन भी लिया है और बिटकॉइन मतलब नेगेटिव में रहा है, नीचे की तरफ गया है। तो देखते हैं लेट्स सी मार्च में क्या होता है, क्योंकि फेड की मीटिंग भी है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगी, और अगर 25 बेसिस पॉइंट आता है तब भी मैं समझता हूँ जो नेक्स्ट मीटिंग है मार्च के मिड में, उससे पहले पहले बिटकॉइन अच्छी खासी मार्च में करेक्शन ले सकता है। अगर बिटकॉइन 21,000 का जो लास्ट सपोर्ट है अगर उसको भी होल्ड नहीं करता, और जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो फिर 2015 का चार्ट जो है वो सिमिलर है
प्ले आउट हो सकता है 2023 के अंदर भी, और बिटकॉइन जो है वो नीचे जा सकता है अगर 21,000 का लेवल भी बिटकॉइन होल्ड नहीं करता। फिलहाल के लिए हमने यही लेवल शॉर्ट टर्म में देखने जो आपको बताया है 21,700 से 22,500 का लेवल। यहाँ पे आप थोड़ी बहुत एंट्रीज ऑल्ट कॉइन्स में बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के लिए, जो भी ऑल्ट कॉइन्स आपने देखे हुए हैं। अब दोस्तों चलते हैं अपने मेन चार्ट की तरफ। पहले लेजेंडरी बिटकॉइन सपोर्ट लाइन की भी बात कर लेते हैं। मैंने पिछले 3 बॉटम्स के साथ आपके साथ ये चीज़ शेयर भी की थी, फिर से कर रहा हूँ। एक हमारा 2018 का बॉटम था बिटकॉइन का, उसके बाद 2019 का, 2020 का बॉटम था कोविड क्रैश का। अगर उस बॉटम को हम करंट बॉटम के साथ मिलाते हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा 18,300 का बनता है। अगर बिटकॉइन नीचे आता है और विक क्रैश लेता है, कोई बैड न्यूज़ आती हैं, तो इस सपोर्ट लाइन को हम वापस से होल्ड करके ऊपर जा सकते हैं आने वाले दिनों में, जो एग्जैक्टली 18,000 के आसपास बनता है। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा अगर हम 21,000 का लेवल ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं। अब दोस्तों फाइनल जो हमारे चार्ट है उसके ऊपर चलते हैं। इस वक्त अगर हम पहले चलते हैं 2015 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस मैंने अप्लाई किए हैं, एक 20 वीकली मूविंग एवरेज है, एक 50 वीकली मूविंग एवरेज है। तो हम इसमें देखेंगे कि जब भी 50 वीकली मूविंग एवरेज ने 20 वीकली मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है पास्ट में, तो बिटकॉइन ने किस तरह परफॉर्म किया है। तो 2015 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेथ क्रॉस जब गोल्डन क्रॉस हुआ है, तो वहाँ पे बिटकॉइन ने 2015 की तरह वहाँ पे एक बड़ा करेक्शन लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है उसमें मैंने बताया था कि डेथ क्रॉस के गोल्डन क्रॉस के बाद बिटकॉइन ने डबल टॉप किया, और डबल टॉप करने के बाद हमने डबल बॉटम किया। लेकिन यहाँ पर अगर हम 20 और 50 वीकली मूविंग एवरेज की परफॉर्मेंस देखें, यानी कि जब भी 50 ने 20 को, यानी कि नीचे वाली लाइन येलो जो है वो 50 है और ब्लू जो है वो 20 है, तो 50 ने जब भी 20 को क्रॉस ओवर किया है तो हम एक बुल रैली में एंटर हुए। तो 2015 में क्या हुआ, पहले गोल्डन क्रॉस हुआ यहाँ पे, जो कल बताया था आपको। गोल्डन क्रॉस होने के बाद यहाँ पे हमने डबल टॉप किया, डबल टॉप करने के बाद हमने करेक्शन ली, फास्ट डंप लिया, और वापस से फास्ट बिटकॉइन ने रिवर्सल लिया ऊपर की तरफ, और फिर हमने यहाँ पे एक गोल्डन डेथ क्रॉस देखा जो कि 50 और 20 का था, यानी कि ब्लू ने येलो को क्रॉस ओवर किया और हम बुल रैली में एंटर हो गए। अब इसकी एग्जांपल और देख लेते हैं। कब यहाँ पे अगर हम 2018 में देखें तो येलो ने जब ब्लू को क्रॉस किया तो हम वापस से एक बुल रैली में एंटर हो गए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर पहले गोल्डन क्रॉस हुआ, ठीक है, जैसे कि कल आपको बताया था। गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट ने करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद फिर यहाँ पे वापस से ब्लू ने जब येलो को क्रॉस किया तो हम एक बुल रैली में एंटर हुए यहाँ पे। तो अब यहाँ पर भी कुछ सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर जैसे कि कल आपको बताया था कि गोल्डन क्रॉस हुआ 2015 में, उसके बाद बिटकॉइन ने डबल बॉटम किया, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही हैं कि अगर बिटकॉइन का जो येलो ब्लू लाइन को अगर क्रॉस ओवर करती है, यानी कि 50-20 वीकली मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करती है आने वाले दिनों में, तो हम वापस से एक बुल रैली में एंटर हो सकते हैं, जो कि 25,000, 28,000 और 36,000 का एरिया बनता है। और ये ऐसा नहीं है कि आज या कल में हो जाएगा, इसमें दिन लगेंगे, यानी कि हफ्ते या मंथ्स लग सकते हैं। तो पहले पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ पे 2 सिनेरियो है कि पहले बिटकॉइन यहाँ से करेक्शन ले 21,000 के आसपास, और अगर 21,000 से भी नीचे चला जाता है तो फिर हम 18,000 की विक देख सकते हैं। 18,000 को रीटेस्ट करके फास्ट बाउंस ले सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद जो है वो मार्च में या अप्रैल में येलो पास हिस्ट्री की तरह, जैसे कि यहाँ पे आपको 2015 में दिखाया, तो यहाँ पे अगर वापस से ब्लू लाइन येलो लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करती है तो फिर हम जो है वो वापस से एक बुल रैली में एंटर हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो फिलहाल के लिए ओवरऑल ये आपको बताने का मकसद यही है कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम 20 और 100 वीकली मूविंग एवरेज को अप्लाई करके देखें तो पहले गोल्डन क्रॉस हुआ, वहाँ पे बिटकॉइन ने डबल टॉप किया जो कल आपको वीडियो में बताया था, उसके बाद फिर डबल बॉटम हुआ, डबल बॉटम के बाद हम ये रैली में एंटर हो गए। लेकिन जहाँ पर 20 और 50 वीकली मूविंग एवरेज अप्लाई करें तो वहाँ पर हमें ऐसा ही लगता है कि थोड़ी बहुत बिटकॉइन जो है वो करेक्शन लेकर और फिर वापस से हम बुल रैली में एंटर हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन हम लेंगे नीचे की तरफ, और फिर वापस से जो है वो ये येलो और ब्लू लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगी, और फिर हम जो है वो ऊपर वाली रैली में ऊपर की तरफ जा सकते हैं 25,000 और 30,000 की तरफ।
तो फिलहाल के लिए ये थी वीडियो बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम को लेकर, और उसके साथ साथ शॉर्टर टाइम फ्रेम में सिंपली आपको यही करना है जो लेवल्स मैंने आपको बताए, 21,700 से 22,500 का लेवल। यहाँ पर अगर आपको बिटकॉइन का प्राइस मिलता है आप आने वाले कमिंग वीक में, तो आप थोड़ी बहुत एंट्रीज अपने ऑल्ट कॉइन्स में बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और वापस से अगर बिटकॉइन ऊपर जाते हैं तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। क्योंकि मार्च का जो मंथ है, मैंने आपको बताया मार्च का जो मंथ है वो बिटकॉइन की पास हिस्ट्री मंथली परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि इस दफ़ा मार्च जो है वो अच्छा परफॉर्म कर जाए। लेकिन पास हिस्ट्री को देखते हुए यहाँ पे आपने बिल्कुल भी फोमो नहीं करना किसी किस्म का कि आप सारा एसेट हम लोग लगा के बैठ जाएं और दोबारा से हम समझेंगे मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट बिल्कुल ऊपर जा सकती है, लेकिन आप इस वक्त जो बिटकॉइन जिस कंडीशन में है, यहाँ पे अगर आप पार्ट्स में अपने ऑल्ट कॉइन्स को बाय करेंगे, मतलब 21,700 के 22,000 के आसपास अगर आप पार्ट्स में बाय करें ऑल्ट कॉइन्स को थोड़े बहुत, फिर अगर मार्केट अगर नीचे चली जाती है, इन केस अगर 18,000 के पास चली जाती है मार्केट और 21,000 का सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप सेकंड एंट्री कर सकते हैं 18,000 के आसपास। तो इस तरह आपका एवरेज आउट भी हो जाएगा, आपके प्रॉफिट चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। फिलहाल अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो कोई खास मूवमेंट नहीं है, मार्केट ज़्यादातर रेड में है, और जब तक बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नहीं जाता तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा, और मार्केट फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए बोरिंग रह सकती है जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं हो जाती S&P 500 की कि क्या S&P 500 इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर डेफिनेटली हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन्स में नजर आएगी, लेकिन अगर ये ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर मार्च का महीना हमारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। पार्ट्स में बाई किया करें आपने, अगर हाई प्राइसेस पे सेल किए हैं ऑल्ट कॉइन्स तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें 30-30-30 करके। मतलब अगर आप पहली एंट्री 21,500 से 700 से 22,000 के आसपास लेते हैं तो सेकंड एंट्री आपकी नीचे होनी चाहिए। अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो सेकंड एंट्री और फिर थर्ड एंट्री करके आप ऑल्ट कॉइन्स में अपनी बाइंग बना सकते हैं। तो ये थी वीडियो ओवरऑल। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, कल रिसेंट एनालिसिस के साथ। कल S&P 500 भी ओपन होगा, डॉलर इंडेक्स को भी देखेंगे और फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे, और जो भी ऑल्ट कॉइन्स होंगे उनके चार्ट्स वगैरह देख के फिर हम लोग बाइंग करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।